हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सरिता है। मैं गायनी कैंसर सर्जन हूँ एंड बीइंग अ कैंसर सर्जन मैंने अपने प्रैक्टिस में ये नोट किया है कि लोगों को सर्जरी से काफ़ी डर लगता है। कभी भी कैंसर की डायग्नोसिस होती है और सर्जिकल ऑप्शन दिया जाता है कि पहले सर्जरी होनी है, हम घबरा जाते हैं। हम मल्टीपल ओपिनियंस लेते हैं, घर परिवार के लोगों से, मोहल्ले के लोगों से, इवन गाँव के लोगों से हम पूछते हैं कि क्या हमें ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। यह सब इसलिए है बिकॉज हमारी जो नॉलेज है सर्जरी को लेके वो बहुत कम है, और उसके अलावा हमारे सोसाइटी में मिथ्स इतने ज़्यादा हैं। उसकी वजह से अगर एक टाइमली ऑपरेशन जो एक जान बचा सकती है, उस ऑपरेशन को लोग इग्नोर कर देते हैं एंड कैंसर फैल जाता है। तो आज मैं 5 सिंपल मिथ्स के बारे में बात करूंगी जो मैंने अपने प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट्स उसकी वजह से घबरा जाते हैं। उनमें से पहला है कि ऑपरेशन के बाद कैंसर और जल्दी जल्दी फैलने लगता है। ऐसा नहीं है। ऑपरेशन जो हम कैंसर के लिए करते हैं वो एक प्रॉपर टेक्निक से की जाती है। उसमें हम पूरी प्रिकॉशंस रख के करते हैं कि वो ट्यूमर कभी भी स्पिल ना हो या फिर वो रप्चर ना हो। जैसे अगर ओवरी में ट्यूमर है तो वो ट्यूमर निकालने के टाइम वो से फूट ना जाए। ये चीज़ें हम इसलिए करते हैं ताकि कैंसर आगे ना फैले। तो ऑपरेशन की वजह से कैंसर आगे नहीं फैलता। हो सकता है कि ऑपरेशन से पहले जो बीमारी ऑलरेडी हमारे ब्लड में जा चुकी है वो आगे चल के वह कैंसर को दोबारा प्रेजेंट कर दे, या फिर उसकी वजह से आपको ऐसे लगेगा कि कुछ ब्लड टेस्ट हैं वो अभी पॉजिटिव आ रहे हैं, वो कैंसर की वजह से नहीं होते या फिर कैंसर सर्जरी की वजह से नहीं होते। सेकेंड जो कॉमन मिथ है वह यह है कि कुछ लोगों ने अपने घर परिवार में ऑब्जर्व किया कि जैसे ही ऑपरेशन कराया उसके बाद वह कैंसर और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो यह भी एक गलत धारणा है। होता यह है कि हम बहुत टाइम पे अपना जो कैंसर का ऑपरेशन है वह नॉन कैंसर सर्जन से करा लेते हैं। हमें मन में ये लगता है कि चलो एक गांठ है, वो गांठ निकल गई, हो गया ऑपरेशन। लेकिन कैंसर का ऑपरेशन वैसे नहीं होता। कैंसर का ऑपरेशन सीखने के लिए 3 साल 6 साल की लंबी ट्रेनिंग होती है। तो अगर आपने अपनी सर्जरी अनट्रेन लोगों से कराई है, वह बस ट्यूमर को रिमूव कर देंगे। उसके आसपास का जो प्रॉपर सर्जरी होनी चाहिए, मार्जिन होना चाहिए, वह सारा नहीं हो पाता। तो जाहिर सी बात है कैंसर भी तुरंत वापस आ जाता है। फिर यह कॉन्सेप्शन स्प्रेड होता रहता है कि जी नहीं, कैंसर ऑपरेशन की वजह से फैल गया था। थर्ड कॉमन मिथ यह है कि मुझे तो कोई सिम्टम ही नहीं है या फिर मुझे कोई परेशानी ही नहीं है, मेरे को ऑपरेशन कराना क्यों है। तो ये बहुत गलत मिथ है। एंड अगर आपने इस मिथ को मान के अपने ऑपरेशन को टाइमली नहीं कराया या डिले किया तो वह कैंसर और बढ़ता रहेगा। अभी आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, बट आगे चल के सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि वह कैंसर ऑपरेशन होने जैसी लायक भी नहीं रहेगा। तब तक हो सकता है आपका हेल्थ भी डिटोरिएट हो जाए एंड उस टाइम पे आप सर्जरी के लिए फिट भी ना हो। चौथा कॉमन मिथ यह रहता है कि कैंसर सर्जरी हमें बोली तो गई है लेकिन हमें लगता है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगी कि जो कैंसर सर्जरी होती है वह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है। इसके लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी इक्विपमेंट, सारी चीज़ें एक हॉस्पिटल सेटअप में प्रोवाइड की जाती हैं। ट्रेंड लोग उसके लिए उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेंड नर्सेज, ट्रेंड एनेस्थेटिस्ट, ट्रेंड सर्जन्स। तो जाहिर सी बात है कि जब बीमारी इतनी ख़राब है तो उसके लिए हमें उतना प्रिपरेशन भी करना होता है। तो वो अपने कॉस्ट के साथ आता है, और अपने लेवल पे हर डॉक्टर ये कोशिश करते हैं कि वो आपका कॉस्ट का जितना अपने लेवल पे वो कम कर सकें वो करवाते हैं। लास्ट कॉमन मिथ ये है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है। तो इसमें भी मैं यही कहना चाहूँगी कि कैंसर की डायग्नोसिस ही बायोप्सी के बाद होती है, और जिन कैंसर में बायोप्सी नहीं संभव होता या फिर बायोप्सी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसमें कोई कैंसर डॉक्टर बायोप्सी नहीं करते। बट मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स में बायोप्सी करने से हमें पता चलता है कि किस टाइप का कैंसर है, उसका क्या इलाज होना है, क्या वो कीमो से असर करेगा या फिर उसके लिए रेडिएशन चाहिए या फिर उसके लिए सर्जरी चाहिए। तो यह पता हमें बायोप्सी के बाद ही चलता है। उसके अलावा जो एक कॉमन मिथ यह है कि ऑपरेशन के बाद हम अपने अंग को लूज कर देंगे। तो यह विमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर ओवरी में या यूट्रस में ट्यूमर हो गया है तो हमें ये लगता है कि अब प्रेगनेंसी नहीं संभव है, या फिर हमारे जो विमेन हुड है या फिर फेमिनिटी है वो सारी चली जाएगी। तो हमें यह समझना बहुत
बहुत ज़रूरी है कि हर टाइप के कैंसर्स अलग होते हैं। ओवरी और यूट्रस में जो ट्यूमर्स होते हैं उनमें बहुत टाइम पे पेशेंट टू पेशेंट बेसिस पे यह पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हम उन अंगों को प्रिजर्व कर सकें। फर्टिलिटी के ऑप्शंस भी होते हैं, आगे चल के प्रेगनेंसी के ऑप्शंस भी होते हैं। तो मिथ्स की वजह से और अपने माइंड में ये सारे मिसकॉन्सेप्शंस की वजह से अगर आप अपना टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा लॉस आपका होगा, ना ही सोसाइटी का होगा, ना ही आप मे बी आपके फैमिली और फ्रेंड्स का भी हो, बट आप हो जो उस कैंसर की डायग्नोसिस को लेके चल रहे हो। तो आई वुड लाइक टू से कि हमें इन मिथ से बाहर आना है। अगर हमारे मन में ये सारी आशंकाएं हैं तो उसको हमें अपने कैंसर सर्जन से डिस्कस करना है, उसको मन में रख के, और उसके रिलेटेड नॉलेज सोशल मीडिया से लेके या फिर यूट्यूबर से लेके या धारणा लेके नहीं चलनी है कि कैंसर का इलाज ऑपरेशन से खराब हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस मैं यही कहना चाहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।